स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संतों का सपना में, जहां आप सभी को ज्ञान से भरे कहानी सुनने को मिलेंगे। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दे, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहे। तो चलो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। सदियों से मनुष्य एक ही प्रश्न से जूझता आया है, क्या भगवान को देखा जा सकता है? क्या उन्हें पाया जा सकता है? राजा से लेकर रंग तक, साधु से लेकर गृहस्थ तक, हर कोई अपने अपने तरीके से उस परम तत्व की खोज में लगा है। किसी ने जंगलों में तपस्या की, किसी ने मंदिर मस्जिद में भक्ति की, किसी ने वेद पुराण पढ़े तो किसी ने गुरु की शरण ली। लेकिन कबीर साहेब कहते हैं, माला फेरत जोग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। इस कहानी में हम जानेंगे भगवान कहाँ हैं, क्या वे मिल सकते हैं, और यदि हाँ तो कैसे। वाराणसी नगर के एक कोने में रहते थे पंडित रामदास शास्त्री, वेदों के ज्ञाता, कर्मकांड के आचार्य, शिष्य संख्या सैकड़ों में। हर दिन सुबह 4 बजे उठकर स्नान करते, गंगाजल से आचमन करते, फिर वेद पाठ आरंभ होता। लोग उन्हें जीवित वेद कहते थे, क्योंकि उनके मुख से शास्त्र प्रवाहित होते रहते। परंतु भीतर कुछ खाली था। रात्रि में जब अकेले बैठते तो मन में एक सवाल गूंजता, क्या मैं सचमुच भगवान को जानता हूँ, या केवल उनके नाम का व्यापार कर रहा हूँ? उनके भीतर यह प्रश्न वर्षों से उठता रहा। कभी मंदिर में घंटियों की गूंज में वह खो जाते, तो कभी किसी संत के भजन में आंसू आ जाते। परंतु भगवान अभी तक दूर थे। एक रात उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देवी, जीवन भर पूजा की पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ, क्या वह वास्तव में मिलते हैं? पत्नी ने सहज भाव से कहा, शायद जो तुम खोज रहे हो वह ग्रंथों में नहीं, अनुभव में है। रामदास चौंक उठे। अनुभव में, ये शब्द उनके भीतर आग की तरह उतर गया। कुछ दिनों बाद खबर फैली, काशी में एक जुलाहा संत आए हैं, नाम कबीर। न पढ़े न लिखे, पर ऐसे वचन बोलते हैं कि ज्ञानियों की बुद्धि चकरा जाए। रामदास ने सुना और मन में जिज्ञासा जगी, देखें तो सही, ये कौन संत हैं जो बिना शास्त्र पढ़े परम सत्य की बातें करते हैं। अगले दिन वह संत कबीर के घाट की ओर चल पड़े। सामने एक जुलाहा बैठा था, सुई धागे से कपड़ा बुनते हुए, परंतु उसके चेहरे पर ऐसी शांति जैसे गंगा का बहता जल, निर्मल निस्पंद। रामदास ने नमस्कार किया, संत जी, आप कहते हैं कि भगवान मिलते हैं, पर कैसे, क्या कोई प्रमाण है? कबीर मुस्कुराए। रामदास, भगवान प्रमाण से नहीं, प्रेम से मिलते हैं, परंतु शास्त्रों में तो लिखा है। कबीर बीच में बोले, शास्त्र तो दिशा बताते हैं, रास्ता चलना तो तुम्हें है। क्या किसी किताब को देखकर कोई तैरना सीख जाता है? रामदास चुप हो गए। उनकी सारी तर्क विद्या उस सरल प्रश्न के आगे ठहर गई। कबीर साहेब ने कहा, रामदास, भगवान को पाना कठिन नहीं है, कठिन यह है कि मनुष्य सच्चा खोजी नहीं बन पाता। रामदास ने कहा, मैंने तो जीवन भर ईश्वर की खोज की है। कबीर ने धीरे से पूछा, क्या खोजी वह होता है जो पूजा के बाद भी क्रोध करता है, जो दान देता है पर अहंकार रखता है, जो शास्त्र पढ़ता है पर मन में द्वेष रखता है? रामदास का सिर झुक गया। उनकी आंखों में पहली बार नम्रता उतर आई। कबीर बोले, मन ना मरे, मन मारी ले, जग जीते सो कोई, मन जीते जग जीते, मन हारे हार सोई। फिर बोले, यदि सच में भगवान को पाना चाहते हो तो पहले अपने भीतर के शोर को शांत करो। कबीर ने उन्हें एक साधना दी, 3 दिन मौन रहो, किसी से बात मत करो, केवल अपने भीतर के शब्द सुनो। पहले दिन रामदास के भीतर शोर था, मंत्रों की आवाजें, यादें, भय, क्रोध, पछतावा। दूसरे दिन आवाजें कम हुई, तीसरे दिन सब शांत हो गया, और तभी भीतर एक उजाला हुआ, जैसे किसी ने दीपक जलाया हो, बिना बात, बिना शब्द, केवल उपस्थिति। रामदास की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पहली बार भगवान को महसूस किया, देखा नहीं पर अनुभव किया।
तीसरे दिन वह कबीर साहेब के पास पहुंचे। संत जी, मैंने कुछ अनुभव किया है, भीतर कुछ चमक उठा था। क्या वही भगवान है? कबीर मुस्कुराए। नहीं रामदास, वह केवल झलक है। भगवान कोई रूप नहीं, वह तो तुम्हारे स्वरूप में ही है। फिर बोले, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। रामदास की आंखों से आंसू बह निकले। अब उन्हें समझ आया, भगवान को पाने के लिए मंदिर नहीं, मन को शुद्ध करना पड़ता है। उस दिन के बाद रामदास ने शास्त्र पढ़ना बंद नहीं किया, पर अब वह उन्हें जीते थे, दोहराते नहीं। लोगों को अब वे ज्ञान नहीं, अनुभव बांटते थे। कभी कहते, भगवान को पाने के लिए भटकना नहीं पड़ता, बस भीतर झांकना सीखो। कबीर साहेब ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब तू जान गया कि भगवान बाहर नहीं, तेरे भीतर ही साक्षात विराजमान हैं। रामदास अब बदल चुके थे, उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। गुरु कबीर साहेब की संगति ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया था, लेकिन मन का एक कोना अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ था। वह कोना था अहंकार का। लोग अब उन्हें संत रामदास कहने लगे थे। कहते, जुलाहे कबीर ने पंडित को साधु बना दिया। रामदास को ये सुनकर कभी कभी गर्व सा होता। वे सोचते, अब मैं भी संतों की श्रेणी में आ गया हूँ। यही विचार धीरे धीरे उनके भीतर जड़ पकड़ने लगा। कबीर साहेब जानते थे, जब तक अहंकार जीवित है, भगवान को पूरी तरह पाया नहीं जा सकता। एक दिन कबीर साहेब ने रामदास को बुलाया। मुस्कुराते हुए बोले, रामदास, आज तेरी परीक्षा है। रामदास ने कहा, गुरुदेव, जो भी आ गया। कबीर बोले, शहर के दक्षिण में एक कसाई का मोहल्ला है, वहाँ एक बूढ़ा कसाई रहता है, नाम है रहीम। वह तेरे लिए भोजन भेजेगा, तू उसे प्रसाद समझकर खा लेना। रामदास चौंक गए। कसाई का भोजन? वह तो मांस बेचने वाला है। कबीर बोले, क्या भगवान केवल ब्राह्मण के घर रहते हैं? क्या तेरी दृष्टि में वही अशुद्ध है? रामदास ने सिर झुका लिया। गुरु की आज्ञा थी, पर भीतर का द्वंद्व उठ रहा था। कैसे खाऊं मैं ऐसे घर का अन्न? कबीर साहेब बस मुस्कुराते रहे। जा, और जो मैं कह रहा हूँ वैसा कर। रामदास कसाई मोहल्ले की ओर बढ़े। रास्ते में लोग उन्हें देखकर चकित हुए। अरे, ये तो वही पंडित है। कहाँ जा रहे हैं? रामदास ने उत्तर नहीं दिया। जब वे रहीम के घर पहुंचे, तो बूढ़े रहीम ने उन्हें आदर से नमस्कार किया। संत जी, कबीर साहेब ने कहा था आप आएंगे। आइए, ये रोटी और दूध ग्रहण कीजिए। रामदास ने देखा, सामने मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंकी जा रही थीं। चारों ओर स्वच्छता थी, और उस बूढ़े के चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि पंडित का मन पिघल गया। रामदास ने कहा, भाई, तू तो कसाई है, फिर इतना निर्मल मन? रहीम ने नम्रता से कहा, संत जी, मैं कसाई का बेटा हूँ, पर कबीर साहेब ने मुझे सिखाया है कि कर्म से नहीं, मन से पवित्र होना चाहिए। रामदास की आंखें नम हो गईं। उन्होंने भोजन किया और भीतर का भ्रम टूट गया। रामदास वापस लौटे। कबीर साहेब बुनाई कर रहे थे। रामदास उनके चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव, आज समझ आया कि भगवान न जाति देखते हैं, न कुल, वे तो बस मन की शुद्धि देखते हैं। कबीर साहेब ने मुस्कुराकर कहा, रामदास, तूने आज पहला द्वार पार किया, अब तुझे दूसरा द्वार पार करना है। वह है अहंकार का त्याग। रामदास ने कहा, गुरुदेव, मैं अब अहंकार मुक्त हूँ। कबीर ने धीरे से कहा, देख, ये कहने में भी अहंकार है। रामदास चुप रह गए। कबीर आगे बोले, जिस दिन तू मैं शब्द भूल जाएगा, उसी दिन भगवान को पा जाएगा। उस रात रामदास सो नहीं सके। मन में एक तूफान चल रहा था। मैं अहंकारी हूँ, गुरुदेव ऐसा कैसे कह सकते हैं? धीरे धीरे मन ने कहा, हाँ, मैं अभी भी मैं को लेकर बैठा हूँ। उन्होंने आंखें बंद की और भीतर से एक आवाज आई, मैं कौन हूँ? ये प्रश्न उनके पूरे अस्तित्व में गूंज उठा। धीरे धीरे मैं शब्द पिघलने लगा।
जैसे बर्फ सूरज की किरणों से गलती है, वैसे ही उनका अहंकार पिघल गया। अचानक भीतर गहरी शांति उतर आई। अब कोई भेद नहीं था, न ब्राह्मण, न कसाई, न ऊंच, न नीच, बस एक ही परमात्मा हर जगह था। सुबह जब सूरज उगा, रामदास कबीर साहेब के पास पहुंचे। उनकी आंखें चमक रही थीं, पर चेहरा शांत था। कबीर ने पूछा, रामदास, अब भगवान कहाँ हैं? रामदास ने हाथ जोड़े और कहा, गुरुदेव, अब तो हर कण में वही हैं। रहीम में, गंगाजल में, यहाँ तक कि इस बुनाई के ताने बाने में भी। कबीर साहेब ने प्रसन्न होकर कहा, अब तू जान गया। भगवान को पाने के लिए बाहर मत भाग, वह तो तेरे हर श्वास में है। पंडित रामदास अब आत्मिक शांति में डूबे रहते थे। उनके चेहरे की आभा अलग ही थी, न कोई दिखावा, न अभिमान, बस विनम्रता। गुरु कबीर साहेब के चरणों में बैठकर वह दिन भर बुनाई का काम सीखते। कभी गुरु की संगति में भजन सुनते और कभी गंगा घाट पर ध्यान लगाते। एक दिन कबीर साहेब ने मुस्कराते हुए पूछा, रामदास, अब कैसा अनुभव हो रहा है? रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब भीतर शांति है, मन नहीं भागता, न कोई चाह बची है। कबीर बोले, अच्छा है, परंतु अभी भी भगवान को पूरी तरह नहीं पाया तूने। रामदास हैरान हुए, गुरुदेव, अब क्या शेष रह गया? मौन, ध्यान, ज्ञान सब तो मिल चुका। कबीर साहेब ने गंभीर स्वर में कहा, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह सेवा में न बदले। भगवान को पाने का अंतिम द्वार करुणा और सेवा है। अगले दिन कबीर साहेब ने रामदास को बुलाया। रामदास, आज से तू काशी के बाहर बसे रोगी, गरीब और भूखे लोगों की सेवा करेगा। जो कुछ तेरे पास है उसे उनके साथ बांट। रामदास ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं आज्ञा का पालन करूंगा। कबीर बोले, स्मरण रहे, सेवा दिखावे के लिए नहीं, बल्कि प्रेम के लिए करनी है। रामदास ने अपने घर के भंडार से अन्न निकाला। गंगा तट के किनारे जो निर्धन लोग रहते थे, उनके पास जाकर उन्होंने रोटियां बांटी। एक बूढ़ी विधवा ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, आज 3 दिन बाद पेट भरा है। रामदास का हृदय भर आया। उन्होंने महसूस किया, भक्ति केवल मंदिर की आरती में नहीं, बल्कि दूसरों की पीड़ा मिटाने में है। जब शाम को वे लौटे, कबीर साहेब ने पूछा, रामदास, कैसा लगा? रामदास बोले, गुरुदेव, आज पहली बार लगा कि भगवान मेरे हाथों से काम कर रहे थे। कबीर मुस्कुराए, यही तो सच्चा दर्शन है। अगले दिन कबीर साहेब ने कहा, आज तू बीमारों की सेवा कर। रामदास काशी के एक छोटे झोपड़पट्टी मोहल्ले में पहुंचे। वहां एक व्यक्ति था, कुष्ठ रोग से पीड़ित, बदन में घाव, लोग पास भी नहीं जाते थे। रामदास उसके पास बैठ गए, उसके घावों को धोया, पट्टी बांधी और अपने वस्त्र का टुकड़ा फाड़कर उसके लिए कपड़ा बनाया। वह रोगी बोला, संत जी, आप मेरे पास क्यों आए? लोग तो मुझसे डरते हैं। रामदास ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे तेरे रूप में भगवान दिखते हैं। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। रामदास के भीतर एक गहरी करुणा उमड़ी। अब उन्हें महसूस हुआ, भगवान की सबसे सच्ची उपस्थिति दुखी के आंसुओं में होती है। तीसरे दिन एक घटना हुई। रामदास सेवा कर रहे थे कि एक व्यक्ति ने अपमानजनक स्वर में कहा, अरे पंडित, तू तो कभी यज्ञ करवाता था, अब इन नीचों के बीच क्या कर रहा है? क्या तेरा धर्म खत्म हो गया? रामदास ने शांति से उत्तर दिया, भाई, धर्म तब जीवित होता है जब हृदय में दया रहती है। यदि किसी का दुख देखकर मन न पिघले, तो वेदों का पाठ भी व्यर्थ है। वह व्यक्ति चुप रह गया। रामदास आगे बढ़े और अपने गुरु की वाणी याद की, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाया, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाया। शाम को कबीर साहेब ने देखा, रामदास लौटे हैं, पर उनके चेहरे पर तेज नहीं, एक नम्र दीप्ति थी। कबीर बोले, अब बता, भगवान कहाँ मिले? रामदास ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आज भगवान मिले उस बूढ़ी विधवा की मुस्कान में, उस रोगी के आंसुओं में,
उस भूखे बालक के धन्यवाद में। भगवान किसी आकाश में नहीं, वे तो करुणा के हर कार्य में हैं। कबीर साहिब ने प्रसन्न होकर कहा, रामदास, आज तूने भगवान को नहीं पाया, बल्कि भगवान तेरे रूप में प्रकट हुए हैं। रामदास अब सेवा में ही आनंद पाते थे। लोग कहते पंडित अब साधु बन गया, पर वह कहते मैं साधु नहीं, भगवान का सेवक हूँ। धीरे धीरे उनके कार्यों से अनेक लोग प्रेरित हुए। भिक्षुक, व्यापारी, स्त्री पुरुष, सब ने मिलकर सेवा का एक समूह बनाया। हर सप्ताह वे गरीबों को भोजन कराते और कबीर साहिब के भजन गाते। कबीर साहिब मुस्कुराकर कहते, भक्ति जब कर्म में बदलती है तभी समाज रूपांतरित होता है। एक दिन कबीर साहिब ने कहा, रामदास, अब तूने भक्ति का सार जान लिया है, ज्ञान, ध्यान और सेवा। परंतु एक अंतिम बात याद रख, सेवा में भी मैं का भाव न लाना, क्योंकि जो कहे मैंने किया वह फिर मैं में फंस जाता है। रामदास ने कहा, गुरुदेव, अब मैं जान गया हूँ कि सेवा करने वाला भी वही है, सेवा पाने वाला भी वही और प्रेरणा देने वाला भी वही। कबीर साहिब ने प्रसन्न होकर कहा, अब तू पूर्ण है, अब भगवान तुझसे कभी दूर नहीं होंगे। उस रात रामदास ध्यान में बैठे थे। सारी दुनिया मौन थी। अचानक भीतर एक उज्ज्वल प्रकाश फैला, मानो अस्तित्व ही ओझल हो गया। न शरीर का बोध, न समय का, बस एक असीम उपस्थिति जिसमें न नाम था न रूप। रामदास ने भीतर सुना, मैं तू ही हूँ, तू मैं ही है। वह हृदय से रो पड़े। अब खोज समाप्त हो चुकी थी। समय बीतता गया। पंडित रामदास अब पूरी तरह संत बन चुके थे। काशी में लोग उन्हें भक्त रामदास कहकर पुकारते। वह दिन रात सेवा करते, भजन गाते और गुरु कबीर साहिब के उपदेशों का प्रचार करते। जीवन अब सौम्य जलधारा की तरह बह रहा था, बिना द्वंद्व, बिना भय। पर कबीर साहिब जानते थे, सच्चा संत वही है जो सुख और दुख दोनों में अडिग रहे। भक्ति की गहराई की पहचान तब होती है जब भगवान स्वयं अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। एक दिन कबीर साहिब ने रामदास को बुलाया। रामदास, अब तेरी भक्ति की अंतिम परीक्षा का समय आ गया है। रामदास ने कहा, गुरुदेव, जो भी आ गया। कबीर बोले, अब तू 7 दिनों तक जो भी घटे उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करेगा, न शिकायत न प्रश्न। रामदास ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, जैसा आप कहें। कबीर साहिब मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में एक गंभीरता थी, जैसे ब्रह्मांड स्वयं इस परीक्षा का साक्षी बनने जा रहा हो। अगले ही दिन जब रामदास गंगा तट पर सेवा कर रहे थे, तब कुछ लोगों ने व्यंग्य किया, देखो, ये वही पंडित है जो यज्ञ करवाता था, अब भिखारियों के बीच बैठा है। किसी ने कहा, ये तो जुलाहे का चेला है, और सब हंस पड़े। रामदास के मन में एक क्षण को पीड़ा उठी, पर तुरंत उन्होंने सोचा, ये भी ईश्वर की इच्छा है। उन्होंने चुपचाप मुस्कुराया और वही काम करते रहे। अगले दिन उनके घर पर एक व्यापारी आया। उसकी थैली गुम हो गई और किसी ने झूठा आरोप लगाया कि रामदास ने ली है। लोग इकट्ठे हो गए, अरे, संत के रूप में ढोंगी निकला। रामदास ने कुछ नहीं कहा। कबीर साहिब वहीं पास में थे। लोगों ने कहा, आपके चेले ने चोरी की है। कबीर ने शांत स्वर में कहा, जो सत्य है वह स्वयं प्रकट होगा। 3 घंटे बाद व्यापारी की थैली अपने ही बैल के नीचे से मिली। सभी लोग शर्मिंदा हुए। रामदास ने बस इतना कहा, सब ईश्वर की लीला थी। कबीर मुस्कुराए, अच्छा है, तू धैर्य रखता है। तीसरे दिन रामदास को तेज बुखार हुआ, शरीर जलने लगा, पर उन्होंने किसी से दवा तक नहीं मांगी। बस ध्यान में बैठे रहे और बोले, हे प्रभु, यदि यह भी तेरी इच्छा है तो इसमें भी तेरी कृपा छिपी है। 3 दिन तक वे बिना शिकायत तपते रहे। फिर अचानक एक सुबह बुखार उतर गया। उठे तो शरीर कमजोर था, पर भीतर एक अजीब शक्ति थी, जैसे दर्द ने आत्मा को और शुद्ध कर दिया हो। चौथे दिन कबीर साहिब ने कहा,
रामदास, आज तू बिना भोजन के रहेगा, किसी से कुछ नहीं मांगना। रामदास ने हंसकर कहा, गुरुदेव, अब तो भूख भी भगवान की देन है। दिन भर उन्होंने गंगा किनारे ध्यान किया। शाम को एक छोटा बालक आया, हाथ में रोटी और दूध लिए। संत जी, यह मेरी माँ ने भेजा है। रामदास ने पूछा, तेरी माँ कौन? बालक बोला, नाम नहीं जानता। रामदास ने भीतर ही भीतर मुस्कुराया, अब तो स्वयं भगवान बालक बनकर आए हैं। अब कबीर साहेब ने कहा, रामदास, आज तू बाजार में जाकर लोगों के पांव धो। रामदास ने बिना सोचे कहा, गुरुदेव, ये भी सेवा ही है। वे बाजार में गए, सड़क किनारे बैठे और लोगों के पैर धोने लगे। कई लोगों ने मजाक उड़ाया, पागल हो गया ये पंडित। पर उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं पागल हूँ अपने प्रभु के प्रेम में। उस दिन कबीर साहेब ने देखा, रामदास का अहंकार पुनर्तः गल चुका था। अब उनमें कोई मैं नहीं था। कबीर बोले, रामदास, तेरे पास जो शास्त्रों का ग्रंथ है, जो तूने वर्षों तक पूजा की, आज उसे गंगा में प्रवाहित कर दे। रामदास ने क्षण भर भी न सोचा। वे गंगा किनारे गए, ग्रंथ को सिर से लगाया और कहा, हे वेद, हे ज्ञान, अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अब साक्षात सत्य मेरे भीतर बस गया है। उन्होंने ग्रंथ जल में प्रवाहित कर दिया। गुरु कबीर ने आंखें बंद की। ये वही क्षण था जब शिष्य पूर्ण बना। 7वें दिन रात को रामदास ध्यान में बैठे थे। पूरा नगर मौन था। गंगा की लहरें धीमे स्वर में बह रही थीं। अचानक भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल गया, जैसे पूरा अस्तित्व उजाले में नहा गया हो। उन्होंने देखा, कबीर साहेब उनके सामने खड़े हैं। पर उसी क्षण वही स्वर भीतर से भी आया, रामदास, मैं बाहर नहीं, तेरे भीतर ही हूँ। तू और मैं अलग नहीं। रामदास आंसुओं में डूब गए। साक्षात ईश्वर का अनुभव हो चुका था। अब कोई दूरी नहीं, कोई प्रश्न नहीं, केवल एक अनंत उपस्थिति। सुबह कबीर साहेब ने पूछा, रामदास, अब बता, भगवान को पाया या नहीं? रामदास ने फोल्डर हाथ जोड़े और कहा, गुरुदेव, अब कौन पाए और कौन मिले? जिसे मैं खोज रहा था वही मैं स्वयं हूँ। कबीर मुस्कुराए और बोले, शाबाश, अब तू जान गया कि खोजने वाला, खोज और खोज का विषय तीनों एक ही हैं। फिर बोले, रामदास, आज से तू मेरे समान स्वतंत्र है। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ सत्य की गूंज सुनाई देगी। कुछ समय बाद रामदास स्वयं लोगों को सिखाने लगे। वे कहते, भगवान को पाने के लिए पूजा नहीं, पवित्र हृदय चाहिए। सेवा, विनम्रता और सच्चाई, यही सच्ची साधना है। काशी के लोग कहते, हमने आज अपने जीवन में साक्षात भक्ति देखी है। कबीर साहेब मुस्कुराकर कहते, यह मेरा नहीं, परमात्मा का चमत्कार है। गांव में धीरे धीरे यह बात फैल गई थी कि संत कबीर साहेब ने गंगाराम को भगवान के दर्शन कराए हैं। लोग जिज्ञासा से भरे हुए थे, कैसे संभव है कि एक साधारण जुलाहा भगवान को देख ले। कुछ ने श्रद्धा से प्रश्न किए, कुछ ने ईर्ष्या से उपहास उड़ाया। गंगाराम अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर स्थायी शांति और भीतर एक गहरी संतोष की झील उतर आई थी। वह पहले की तरह वस्त्र तो बुनता था, लेकिन अब उसके ताने बाने में प्रेम, भक्ति और नम्रता की रेखाएं जुड़ गई थीं। एक दिन एक पंडित उससे बोला, गंगाराम, अगर तू सच में भगवान को देख चुका है तो बता, वे दिखते कैसे हैं? गंगाराम ने मुस्कुराकर कहा, पंडित जी, भगवान को आंख से नहीं, हृदय से देखा जाता है। वे हर जगह हैं, बस हमारा मन देखने लायक होना चाहिए। जब मन निर्मल हो जाता है तब हर चीज में वही एक दिखाई देता है। पंडित ने फिर कहा, तो क्या तू ये कह रहा है कि मंदिरों में भगवान नहीं? गंगाराम बोला, मंदिर में भगवान है, लेकिन अगर मन मलिन है तो वहां भी पत्थर ही दिखेगा, और अगर मन शुद्ध है तो पत्थर में भी प्रभु का स्वरूप दिखेगा। संत कबीर साहेब पास बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, गंगाराम, तू अब सच्चा साधक बन गया है। याद रख,
भगवान को पाना किसी जंगल या गुफा का विषय नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई का परिणाम है। जो स्वयं को पहचान लेता है वह भगवान को भी पा लेता है। कबीर साहिब ने फिर एक दोहा कहा, मन के भीतर देख तू, बाहर खोज न काही। जो अपने में रम गया सोई सच्चा साध। गंगाराम ने झुककर उनके चरणों में प्रणाम किया। आंसुओं से भरे नेत्रों से बोला, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया है कि भगवान बाहर नहीं, भीतर हैं। उन्हें पाने के लिए बस सच्चा मन और सच्ची भक्ति चाहिए। कबीर साहिब ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जा बेटा, अब तू जहां भी रहेगा भगवान तेरे साथ रहेंगे, क्योंकि तू अब उन्हें ढूंढ नहीं रहा, तू उनमें जी रहा है। उस दिन से गंगाराम का जीवन ही भक्ति बन गया। वह किसी को उपदेश नहीं देता था, बस अपने कर्म और विनम्रता से लोगों को सिखाता था। उसकी उपस्थिति मात्र से गांव में शांति फैल जाती थी। लोग कहते थे, कबीर साहिब का चमत्कार देखो, गंगाराम अब चलता नहीं, लगता है जैसे भगवान ही उसमें चल रहे हों। भगवान को पाने के लिए न तो पहाड़ों में भागने की जरूरत है, न ही कर्म छोड़ने की। बस अपने मन को निर्मल बनाना ही सच्ची साधना है। जब मन शुद्ध होता है तो संसार का हर कण ईश्वर का रूप